अंदर से खाओ और दूसरा घी ऊपर से लगाओ, बोलो कौन सा घी असर करेगा? खाया हुआ घी। तो गोबर के द्वारा फसल अंदर से मजबूत होती थी, जीव जंतु नहीं लगते थे, तो जहरीली दवाइयां छिड़कनी नहीं पड़ती थी। इसलिए पहले हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु के पद पर विराजमान था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और बेल का तो वैसे भी बहुत सारा महत्व है मेरे भाई बहन। आप कभी निरीक्षण करना, जिसके घर पर ट्रैक्टर और किसी के घर पर बैल हो, 24 घंटों तक दोनों घरों का निरीक्षण करना। जिसके घर पर बैल है 24 घंटे में दोनों पति पत्नी भले ही 24 मिनट ही साथ रहते हैं, लेकिन राधे कृष्ण जैसे प्रेम की चर्चा करते हुए मिलते हैं। और जिसके घर पर ट्रैक्टर है 24 घंटे में भले ही 20 घंटे साथ रहते हो, तो 20 घंटे में 400 बार एक दूसरे के ऊपर कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़े पड़ते हैं। ये ट्रैक्टर का असर है। आपके देखने में ऐसा कोई जोड़ा हो जो बिल्कुल अलग होने वाले, अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कुछ नहीं मेरे भाई ने काम करना, उन दोनों के आंगन में एक बेल बांध देना और दोनों को कहे 1.25 महीने ही सही लेकिन अलग अलग सेवा करें। 1.25 महीने बाद दोनों पति पत्नी बिल्कुल राधे कृष्ण जैसा प्रेम दोनों में स्थापित मिलेगा। कुछ कुछ लोग एक समस्या लेकर के आते हैं, हम गाय तो रखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। गाय माता बछड़ी देगी तो फिर और जगह लगेगी। ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई आप एक बेल ही घर पर बांधें, क्योंकि गाय शब्द केवल गौ से जुड़ा हुआ नहीं, गौ जो शब्द है उसमें सब कुछ आ गया। बेल, नंदी, सांड, बछड़ी, बछड़ा, गौ उभयलिंगी शब्द है। और पुण्य ज्यादा। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं अगर एक व्यक्ति घर में एक गाय माता बंधा ले तो उसको 108 मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति घर में एक बेल बांध ले तो उसको 1008 मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। क्योंकि गांव की सभी गौ माताएं आकर के उससे गर्भ धारण करती है, गौवंश के आगे से आगे वृद्धि होती है। इसलिए बेल का महत्व तो गाय माता से भी अधिक है। तो पहला साधन था मेरे भाई बेल। भगवान हम आपसे निवेदन ही करेंगे हाथ जोड़ करके, भले ही खेत का सारा काम ट्रैक्टर से करो लेकिन बीज बोने के लिए तो बेल तो चाहिए ही चाहिए। और वो दिन दूर नहीं मेरे भाई बहन जिस दिन बेलों की कीमत 20-20 और 30-30 लाख रुपए हो जाए। क्योंकि अरब कंट्रीज में डीजल और पेट्रोल के कुओं में से मेरे भाई बहन डीजल पेट्रोल बिल्कुल कम होता जा रहा है, जमीन स्तर पर आ चुका है। और फिर जब डीजल पेट्रोल नहीं मिलेंगे, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रैक्टर तो बंद पड़ जाएंगे लेकिन पेट थोड़ी बंद पड़ेगा, कि इसको तो चालू ही रखना पड़ेगा। और इसको चालू रखने के लिए खेतों में फिर किसी ना किसी को तो चलाना पड़ेगा। फिर ट्रैक्टर नहीं चलेंगे तो बैल को वापस लाना पड़ेगा, और बैल उस समय रहेंगे नहीं, जितनों के पास बचे हुए रहेंगे वो फिर बेचेंगे 10 लाख में और 20 लाख। इसलिए एक एक बेल जोड़ी तो अभी से संभाल करके रख दो। तो पहला साधन बेल भगवान, और दूसरा साधन था मेरी माताओं के पास गाय माता। पहले सभी माताएं गाय माता को रोटी जिमाती थी, इसलिए अन्न का पाप खत्म हो जाता था। अब आप कहोगे गाय माता को रोटी जिमाने से अन्न का पाप कैसे खत्म होगा? आप बताओ, आप बाजार जाओ, बाजार से लड्डू लाओ, घर वाले मिलकर के खाओ तो क्या खाया? लड्डू खाया। कुछ लोग टेंशन में आ गए, कोई बॉम्ब नहीं खाया, टेंशन मतलब। और थोड़ा सा लड्डू निकाल के भगवान के भोग लगा दो और बाद में खाओ तो क्या खाया? प्रसाद। और प्रसाद में कोई पाप बच सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम खुद खाने से पहले गाय माता को जिमा देंगे तो बोलो अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि गाय माता तो स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में बसे राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके मूत्र में बहती हुई भगीरथी गंगा जी की धारे है, जिनके सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके मेरे बाबे ने गोबर में लक्ष्मी जी का स्थान है, जिनकी सेवा के लिए प्रभु श्री राम जी निराकार रूप छोड़ के निराकार आकर साकार रूप में प्रकटे, जिनकी सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर जंगलों में दौड़े, जिनकी सेवा से तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, राठौड़, बाबू जी, भाती जी थे तो इंसान लेकिन भगवान पद को प्राप्त हुए। ऐसी गाय माता को अगर हम प्रथम जिमा देंगे तो बोलो अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन आज गाय माता को जिमाते वक्त हम 3 बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती तो हम करते हैं कि गाय माता को सुबह के ही भोजन का भोग लगाते, शाम के भोजन का नहीं लगाते। भाई भोजन बना है तो पाप तो आया ही है। सुबह के खाने का पाप तो गाय माता को भोग लगा करके खत्म कर दिया, फिर शाम के खाने का पाप भी तो खत्म करना पड़ेगा।
सुबह शाम दोनों समय भोग लगाने पड़ेंगे। फिर दूसरी गलती हम क्या करते हैं, खुद खाने से पहले नहीं जिमाते, बाद में जिमाते। खुद खाने से पहले खिलाना पड़ेगा ना। अब बाजार जाकर के लड्डू लाके थोड़ा सा लड्डू कटोरी में रख दो, बचा हुआ लड्डू खा लो, और जब आपको 5 मिनट बाद याद आए कि वो लड्डू पड़ा है, चलो अब भगवान के भोग लगाते हैं कटोरी का लड्डू, क्या वो भोग कहलाएगा? क्या नहीं। तो गाय माता को खुद खाने से पहले जमाएंगे तो भोग कहलाएगा। और तीसरी बड़ी गलती हम करते हैं, कौन से नंबर की रोटी जमाते गाय माता को? कौन सी? पहली रोटी भूल के भी गाय माता को जमानी नहीं चाहिए। पहली रोटी में पाप भरा हुआ होता है। अब आप कहोगे हम तो यही सुनते आ रहे, पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय। 1350 साल पहले हिंदुस्तान में कोई भी पहली रोटी गाय माता को नहीं जिमाता था। दरअसल हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु के पद पर विराजमान था। और जब पड़ोसी उन्नति करेगा तो पड़ोसी के, मेरे भाई बहन, पेट में जलन तो होगी होगी। हिंदुस्तान का पहले से दुर्भाग्य रहा मेरे भाई बहन, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान से ईर्ष्या रखता था। उन लोगों ने देखा कि इन लोगों के पास कितनी संपन्नता है। मेरे भाभी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया गया, वो लोग ऊंट भर भर के सोना ले गए, लेकिन यहाँ की संपन्नता कम नहीं। फिर ये देख करके वो और बावड़े हो गए और हिंदुस्तान के जवानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के वीर सैनिक ऐसा लड़ते, ऐसा लड़ते, ऐसा लड़ते, शीश कट जाते थे, फिर भी धड़ लड़ते रहते। ये देख करके बौखला गए वो लोग और हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने गुप्तचरों को भेज दिया। कोई हींग बेचना है, कोई चूड़ी बेचना है, कोई मसाला बेचना है। वो लोग जगह जगह फैल गए, हमारी बातों पर ध्यान रखने लगे। पहले दरअसल मेरे भाई बहन रसोई घर के आंगन में ही होते थे। माता बहनें घर में खाना नहीं बनाती थी, आंगन में ही बैठ करके खाना बनाती थी। ये लोग सामान बेचने के लिए आते और हिंदुस्तान की भोली भाली धर्मप्राण जनता उनको आंगन में बुला लेती थी। वो लोग एक बात देखते थे कि यहाँ की माता रोटी बनाते ही सबसे बढ़िया रोटी का भोग गाय माता को जिमा देती है, इससे उनका अन्न प्रसाद बन रहा है और ऐसा प्रसाद युक्त अन्न खाने के बाद इनके जीवन में पुण्य बढ़ रहा है, जीवन में समृद्धि बढ़ रही है। 7-8 साल बाद सभी गुप्तचर इकट्ठा होकर के अपने आका के पास गए और बताया कि वैसे तो हिंदुस्तानी बटे हुए हैं, कोई राम को मानता है, कोई शाम को मानता है, लेकिन एक बात एक जैसी है, ये खुद खाने से पहले गाय माता को रोटी जिमा देते हैं। फिर वहां के आका ने हिंदुस्तान के उन तमाम कथावाचकों को बुलाया जो केवल और केवल मात्र स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए कथा करते थे। जो पैसों के लिए कथा करते थे वो तो पहुंच गए, निस्वार्थ भाव वाले वापस हिंदुस्तान में रह गए। उन लोगों को वहां पर बताया गया कि आप हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करो, हम आपको बहुत पैसे देंगे, लेकिन कथा में एक बात बोलनी पड़ेगी कि गाय को रोटी मत दो। स्पष्ट मना कर दिया कि हिंदुओं की भावनाएं गायों से जुड़ी हुई है। कहा फिर एक काम करो, आप कथा में बोलते हो ना पहले रोटी गाय को, उसको पहली कर दो। कहा बस इतना ही करना, पहले की जगह पहली तो करना है, मात्रा ही तो बदलनी है। मेरे भाई बहन, उन लोगों ने पहली पहली बोलना शुरू कर दिया। फिर जो कथावाचक पैसों के लिए भी कथा नहीं करते थे, उन्होंने भी यही सुना, पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को। फिर वो भी बोलने लगे कि पहली रोटी गाय को। इसलिए मेरे भाई बहन पहली रोटी का प्रचलन पड़ गया। वैसे यहाँ पर खूब सारी माताएं बहनें बैठी है, कुछ कुछ दादियां इस कथा में ऐसी भी है जो पिछले 50 सालों से रोटी बना रहे हैं। बोलो दादी, पहली रोटी कभी बढ़िया बनती है क्या? स्पष्ट मना कर दिया कि पहली रोटी कभी बढ़िया नहीं बनती, कभी कच्ची रह जाती, कभी फूलती नहीं, कभी पोड़ी नहीं आती, कभी जल जाती, कभी बल जाती, कभी तवे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, कभी कलड़ी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में घर वाले देखे माता पोड़ी करी, सच गाय को ही सुलटा दे। हम गौ माता से प्रेम करते तो पहली रोटी पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तीसरे या चौथे नंबर की रोटी जो सबसे बढ़िया बने उसको थाली में रखते। अब आप कहोगे थाली की क्या आवश्यकता है? भाई हम खुद खाने बैठते तो थाली में ही लेते ना, भिखारी को हाथ में पकड़ाते तो गाय माता भिखारी नहीं है, तो हम भी थाली में ले, ऊपर से गुड़ घी लगाए। अब आप कहोगे गुड़ घी की क्या आवश्यकता है? जब हम खुद खाते तो अचार, नमकीन, पापड़, छाछ तब जाकर के कौर गले के नीचे उतरती। गाय माता को जिमाते थर कैसे जिमाएंगे तो कैसे गाय माता पसंद करेगी? तो गुड़ घी लगा के और खुद खाने से पहले
और तीसरे या चौथे नंबर की रोटी जो सबसे बढ़िया बने। देखो मेरे भाई बहन, खेल भावनाओं का है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेरे तैसी। गाय माता को जिस भाव से जिमाओगे वैसे गाय माता उसको पसंद करेगी। देखो आपके घर में दो बहुएं हो, एक बहू गरीब हो, दूसरी बहू पैसे वाली हो। गरीब बहू चटनी रोटी बना करके आपके सामने प्रेम से परोस जाती हूँ कि दादाजी जिम लो, और पैसे वाली बहू हलवा पूड़ी बना करके थाली में रख करके जोर से पटक जाती हूँ कि ले बुड्ढे खा ले। हलवा पूड़ी अच्छी लगेगी या चटनी रोटी अच्छी लगेगी? तो हम भी गाय माता के सामने पटका झटकी करेंगे तो कैसे गाय माता को पसंद आएगा? तो सबसे बढ़िया रोटी थाली में रख करके गाय माता को जमाए। 1.25 महीने तक ऐसा करके देखे। 1.25 महीने बाद आपको लगे कि घर के दुख खत्म हो गए। आज दुख ही क्या है मेरे भाई बहन लोगों के, बीपी हाई रहता और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं, और पति पत्नी झगड़ते रहते, बेटा बाप की नहीं सुनता। 1.25 महीने बाद आपको लगे कि बीपी नॉर्मल हो रहा है, डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, पति पत्नी के बीच के झगड़े खत्म हो गए, बेटा बाप की सुनने लगा, तो 1.25 महीने बाद इस क्रम को और जारी रखना। और अगर आपको लगे 1.25 महीने में कोई भी लाभ नहीं हुआ तो 1.25 महीने बाद बंद कर देना। 1.25 महीने में 37 दिन आते हैं, 38वें दिन प्रोग्राम बंद। लेकिन ये जरूर करके देखना, वो एक रोटी आपके तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल के रख देगी। लेकिन आज हमने गाय माता को केवल मात्र दूध देने वाला पशु समझ लिया। तुलना कर बैठे भैंसों के साथ। भैंस दूध ज्यादा भी देती और ज्यादा भी देती और फैट भी अच्छा आती, लेकिन जिस दिन से भैंस के फैट के चक्कर में पड़ गए, गांव वालों के फेटे गायब हो गए। अब फेटे का मतलब मेरे भाई बहन, कोई 2-2.5 गज के कपड़े की बात हम नहीं कर रहे। फेटे का मतलब इज्जत। आप एक बात बताओ मेरी माताओं, जितनी इज्जत इन दादाओं की आप 20 साल पहले करती थी, आज करती हो क्या? करती हो? स्पष्ट मना कर दिया, हम करते नहीं बोले। छोटी सी बात बता दे, पहले अगर दादाजी निकलते और इधर से बहू निकलती तो दादा सा हुक्म को देख करके बिन्नी साड़ी लुगड़ी को इकट्ठा करके कॉर्नर में चले जाते थे। एक बार दादा सा हुक्म निकले तो मैं जाऊँ, कोई साड़ी का पल्लू उड़ गया तो इनका अपमान हो जाएगा। होता था कि आज तो मेरे भाई बहन दादा से हुक्म को, बिन्नी से हुक्म को देख करके कॉर्नर पकड़ना पड़ता है कि सामने से बिन्नी सा हुक्म बता रहे, एक साइड चले जाओ, कि धक्का दे करके नाले में गिरा करके एक्सीडेंट करके चली जाए। तो अब ये क्यों हुआ? इसके पीछे जिम्मेदार माताएं बहनें नहीं है, इसमें जिम्मेदार पूरा हिंदू समाज है। आपके गांव में भैंसें कितनी सुनी घूम रही? एक भी। बकरी? एक भी। और गाय माता खूब सारी। तो जहां माँ की इज्जत नहीं वहां बेटे की इज्जत क्या खाक हो। जहां माँ लटखारी, डंडा खारी, गालियां खारी है, वहां बेटों के गलों में क्या फूलों की मालाएं गिरेगी? नहीं गिर सकती। बहन बेटियों ने बहुत इज्जत की, लेकिन कब तक? जब तक हमने गायों की इज्जत की। जैसे ही गाय माताओं की इज्जत खत्म हुई, गाय माताएं घर से बेघर हो गई, उस दिन से हमारी भी इज्जत खत्म हो गई। तो हमने गाय माता को केवल मात्र दूध देने वाला पशु समझ लिया, लेकिन गाय माता केवल दूध के लिए नहीं है। गाय माता तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और ये भी अधूरी सच्चाई है मेरे भाई बहन, गाय माता जन्म से पहले भी और मौत के बाद भी हमारा साथ निभाती है। तो कैसे साथ निभाती है गाय माता, उसकी थोड़ी अलग कथा है। गाय माता की कथा में मेरे भाई बहन, किसी स्त्री के बालक नहीं हो रहा है तो उसको कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए गाय माता का? शादी होकर के 5-10 साल गुजर गए, बड़ी दुखी है वह पति पत्नी, क्या अनुष्ठान करे? किसी स्त्री के गर्भ में बालक हो, उसके कौन से संस्कार दे उसको जिससे वो बालक श्रवण कुमार जैसा हो? फिर 9 महीने पूरे होने के बाद सीजरियन डिलीवरी करवानी पड़ रही है। ऐसा एक सूत्र, ऐसा एक रस जिसको पीने से वो बहन नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर बच्चे को पहली बार क्या खिलाए? बच्चा स्कूल में जाए तो वो ऐसा कौन सा अनुष्ठान करे जिससे पढ़ते ही याद हो जाए, 10 बार रटना नहीं पड़े। सगाई के समय भी ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं, 2.5 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए। नौकरी में आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, धंधा मंदा चल रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, उसको कैसे हम बंधन से मुक्त करें? किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं, तो बीमारियों से कैसे निजात पाए, सिर से लेकर के एड़ी तक की। और सबसे बड़ी बात कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ो तो क्या करें? और अंत में जब मौत हो जाए तो भगवान के दूत आए और आप पार्षदों के साथ जाए, तो वो गाय माता की कथा में बताया जाता है। तो अगर यहाँ के लोगों की रुचि होगी और सभी कार्यकर्ता और सभी ग्रामवासी चाहेंगे तो शाम को 2 घंटे का आयोजन होगा इसी स्थान पर, लेकिन इसके लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो जितने लोग देख रहे हैं इतने ही लोग हैं क्या गांव में हमारे, कि इससे ज्यादा भी और थोड़े? तो सब लोगों को कथा में बुलाना पड़ेगा। शाम का एक
अधिक सत्र होता है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। उसमें अगर आप अधिक से अधिक संख्या में आओगे तो शाम को ये सभी बातें हम आपको बताएंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की। अगर आप लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे तो, अगर आप लोग तैयार हो तो हमें बताएं, अन्यथा हम अगले कार्यक्रम की सूचना आपको देंगे। कितने लोग आएंगे? इसमें तो पूरे गांव वालों को हमें बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा बार बार तो होती नहीं। अभी तो हमने गाय माता का संक्षिप्त परिचय आपको दिया, और गाय माता की कथा वैसे बड़े मुश्किल से होती। भागवत कथा, राम कथा के लिए तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे, गांव में कभी पहले गौ कथा सुनी हमने नहीं सुनी, ये पहली बार हो रही है। तो शाम को 7 से 9 बजे तक ये कथा होगी। 2-3 सूचनाएं हैं। जो भी अब आप घर से जल लाए हैं, इस जल को वापस ले जाए और शाम को ले आए। रात्रि को हम इसको वास्तु दोष निवारण मंत्रों से सिद्ध करके देंगे। पितृ दोष, प्रेत दोष, ग्रह दोष कोई भी हो, सभी प्रकार के दोष इन मंत्रों से मिटेंगे। तो इस जल को वापस ले जाए, शाम को इसी जल को ले आए। जो नहीं लाए हैं वो दूसरा लेकर के आए शाम को। और सभी लोगों को बताइए, प्रत्येक घर से जल का लोटा आना चाहिए शाम को। गांव का कोई भी घर वंचित नहीं रहना चाहिए। ले रहे आप सभी जिम्मेदारी। माता की महिमा की किताब है, एक गाय माता की चिकित्सा की किताब है, एक गाय माता के भजनों की किताब, 3 DVD, एक तो कसम गौ माता की फिल्म है, इसके अलावा प्रवचन की DVD और भजनों के MP3। ये यात्रा आज आपके गांव में आई है। तो कथा समाप्ति के बाद ये 6 ही चीजें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। पैसों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार में आप जाओ तो लोडेड ब्रांडेड DVD भी 60 रुपए के आते हैं। यहाँ पर 3 DVD और 3 किताबें, यानी कुल 6 चीजें 100 रुपए में मिलेगी। कथा समाप्ति के बाद यहाँ पर प्राप्त होगी। दिन में भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, रात्रि को कथा होगी तो भी प्राप्त कर सकते हैं। कल सुबह 7, 7:30 बजे तक ही प्राप्त होगी। अधिक से अधिक संख्या में ले जाए। हम तो कहते हैं किसी को परमात्मा ने थोड़े ज्यादा पैसे दे रखे तो 5-5, 6-6 ले जाए। एक अपने पास रखे, एक आसपास के लोगों को दे, कोई रिश्तेदार हो, कोई मिलने वाला हो, उनको दे, जिससे अधिक से अधिक गौ माता के प्रति जागृति आए। अब आरती होगी। आरती के लिए कोई भी एक जोड़ा आगे आ जाए। ध्वज की आरती होगी। और शाम को जो 7 बजे कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ता विशेष ध्यान दे, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था। बस एक मिनट आ जाओ। काही जी कशी भेटत नाही हो काका काकी कन्हैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रगट भई सृष्टि करे नित पंचगव्य वृष्टि सकल पर रखती समदृष्टि। जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि समन करती हो विष का भी। तुम्हारी मूरत ममता तुम्हारी झलक रहे नालक चले पथ नागर थैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही से संभव है खेती सभी के दुखड़े हर लेती सभी घर आनंद कर देती। तुम्हारा गव्य बना